खान पान के काफ़ी शौकीन होते हैं और मीठा उन्हें खाना बहुत पसंद होता है। और बात करें अगर फलों के राजा आम की, तो वह हर लोगों को चाव से खाना पसंद होता है। लेकिन एक डाटा बताता है कि भारत में 90 मिलियन से अधिक लोग जो है वो डायबिटीज के शिकार हैं, मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में उनके खान पान पर यह डाटा जो है पूरी तरह से लगाम लगा देता है। लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में एक रिसर्च चल रहा है जो आमों पर है, और यहाँ पर आम में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर की मात्रा कितनी होती है, उस पर रिसर्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ यह उससे निकाला जा रहा है कि कौन सा आम है जो डायबिटिक पेशेंट भी चाव से खा सकते हैं। ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ये लेबोरेटरी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग 220 से अधिक आम जो है उनकी प्रजाति यहाँ पर रखी गई, और सभी पे यहाँ के जो छात्र हैं, साथ ही साथ एचओडी जो है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी समस्या का समाधान भी हो, वो भी चाव से आम जो है उसका सेवन कर सके, आम को खा सके। ऐसे में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर लेबोरेटरीज में रिसर्च करने में लगे हुए हैं, और रिसर्च में जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका निकाल रहे हैं कि किसमें सबसे कम मात्रा में हो। ऐसे में अगर जिस आम की प्रजाति में सबसे कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाएगा, उस आम को जो है किसी अन्य आमों से क्रॉस करवाकर एक नई प्रजाति का इजाद किया जाएगा, जिससे डायबिटीज पेशेंट जो है वो भी चाव से खा सकते हैं। एचओडी मैम हमारे साथ है, रूबी जी, उनसे बातचीत करेंगे। पहले किस तरह से यहाँ पर रिसर्च चल रहा है पूरा? तो जैसे कि पहले बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग उद्देश्यों के साथ रिसर्च किया जा रहा है। कुछ हाइब्रिडेशन वर्क किए जा रहे हैं, कुछ निर्यात की तरह की किस्मों के, और कुछ जो है हम लो शुगर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आम की पहचान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आम की 225 से ज़्यादा किस्में हैं, और उसमें कुछ ना कुछ किस्में ऐसी हैं, होंगी ज़रूर हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पहले हमने अभी तक काम नहीं किया था, लेकिन आम के चाव को देखते हुए, जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट नहीं खा पाते हैं, उनको भी आम के चाव को देखते हुए हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भी आम का पता करो। एक हमारा जीआई प्रोडक्ट है जो कि जर्दालू है, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और बाकी जो हमारे अन्य किस्में हैं उसमें भी हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आम की किस्मों का पता करेंगे, और उसमें उसको अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं हो, अच्छे टेस्ट में ना हो, तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में ला करके गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, ताकि वो अच्छी गुणवत्ता वाले भी हो और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हो। तो इस तरह से हम जो है ऐसे आम की विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, और ताकि हमारे डायबिटिक पेशेंट लोग भी खा सकें। काफी सारे आम यहाँ पर अभी रखे हुए हैं लेबोरेटरी हाँ, इसमें सब में हमारा शुगर कंटेंट, हमारे बच्चे जो है अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, शुगर कंटेंट, एसिडिटी कंटेंट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और उसके एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट, विटामिन सी कंटेंट, और एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, फ्लेवोनाइड कंटेंट, फिनॉल कंटेंट, ये सारी चीज़ का हम बच्चे यहाँ पर सभी किस्मों का एनालिसिस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन से किस्में हैं, जिसको कि हम लोग आगे जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। बात ये भी आ रही थी कि शुगर फ्री आम है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शुगर फ्री, एकदम शुगर फ्री आम तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वही उसकी पहचान है, आम की मिठास ही उसकी पहचान है, आम की मिठास, उसकी स्वाद ही उसकी पहचान है। तो शुगर फ्री अगर होता है तो वो तो बिल्कुल ही मतलब आम वो रह ही नहीं जाएगा तब, जिसके लिए वो जाना जाता है। कितने आम खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट अगर होंगे, जो रिसर्च के बाद जो नई प्रजाति? देखिए अभी तो एक दो खाने में भी घबराते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल कितना रहता है। अगर वो 50 के नीचे रहता है, 45 के नीचे भी आता है, तो 2-3 आम वो आराम से प्रतिदिन खा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उनको 1 या 2 पे ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा, जिस तरह का उसका शुगर कंटेंट रहेगा, जिसकी हम पहचान करेंगे। कम शुगर हो और शुगर पेशेंट खा सके। देखिए, भारतवर्ष में जितने भी आम की वैरायटी है, उसका 1/4 वैरायटीज हमारे बिहार में है, और उसमें से करीब 250 वैरायटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के बागान में है। उसमें कई ऐसी वैरायटी हैं जिसमें शुगर कंटेंट थोड़ा कम होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे जो जर्दालू है, जिसका हमारे विश्वविद्यालय ने जीआई लिया है, और इस आम की खासियत ये है कि इसका बाज़ार में, मार्केट में बहुत डिमांड है, विदेशों में डिमांड है, और उसी के चलते अभी इस साल भी बिहार राज्य से अमेरिका में भी इसका आम को भेजा गया, और दुबई में भेजा गया, अन्य जगह भेजा जा रहा है। और विश्वविद्यालय ने इस वैरायटी को इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब ये वैरायटी मार्केट में नहीं आती है, सीधे किसान के खेत से ही बिक जा रही है।
इस वैरायटी में जो हमारा जो जर्दालू है, जिसका हम लोग जीआई लिया है, इसमें अन्य जो आम की वैरायटी है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं बट आम खाने का शौक रखते हैं, क्योंकि आम तो फलों का राजा है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको अच्छा लगता है। तो जो आपके डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी एक आम 2 आम खा सकते हैं एक दिन में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी आम को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, उसी आम को प्रमोट इतना करें कि वो आम धीरे धीरे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। लेकिन उसकी खासियत ये है कि जो जीआई क्रॉप्स है वो, तो जो क्वालिटी यहाँ मिलेगी, जहाँ की जीआई मिला है, जैसे भागलपुर में जीआई मिला है उस वैरायटी को, तो क्वालिटी वहीं पे रहेगी। दूसरे जगह हम आम तो उगा लेंगे और फल भी आएगा, बट वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही था कि जितनी हमारी वैरायटी, उस वैरायटी में से 2-4 वैरायटी ऐसी हैं जिसमें शुगर कंटेंट कम होता है, और आजकल शुगर कंटेंट जिस वैरायटी में या जिस खाद्य सामग्री में कम होता है, उसका डिमांड ज़्यादा होता है। तो ऐसी वैरायटियों को हम प्रमोट कर रहे हैं। पेशेंट के लिए खुशी की बात है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ये रिसर्च कर रहा है और उनके लिए भी सोच रहा है। छात्र छात्राएं हमारे बीच है, इनसे ही बातचीत करेंगे। ये लोग भी रिसर्च में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पर रिसर्च? मैं अभी जर्दालू पे कर रहा हूँ। टोटल शुगर मैं जर्दालू में निकाल रहा हूँ उसका। क्या आगे क्या परिणाम आने वाला है आप लोगों के पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट? मैं जो मेरी थीसिस है वो भी जर्दालू पे है, तो जितने भी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं वो मैं जर्दालू पे कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं टोटल जो शुगर होता है वो मैं निकाल रहा हूँ। कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट आम खा सके, इसको लेकर आप लोग लगे हुए हैं। जी जी, जल्द वही देख रहे हैं कि कौन से यहाँ पे जितने भी वेराइटीज़ आई है उसमें हम देख रहे हैं कि कितने जो जितनी भी वेराइटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसमें टोटल शुगर का कंटेंट है, बस वही हम लोग अभी निकाल रहे हैं। उसके बाद क्रॉस के माध्यम से एक नया आम बनाया जाएगा। जी हाँ, वो जो फर्दर वैरायटी डेवलप होंगी तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे अपनी लैब में देखेंगे कि कौन सी वैरायटीज़ में कितनी शुगर की कंटेंट है। खुशी की बात है आम खाने वालों के लिए तो। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आम खा पाएंगे और बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर्स ले सकेंगे। तो चलिए, ये सभी छात्र छात्रा हमारे बीच हैं जो लैब में जो मेहनत कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं ताकि आम की एक नई प्रजाति हो जिसमें शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो। और वैसे 90 मिलियन तकरीबन लोग जो भारत में हैं जो आम अभी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाना बहुत पसंद है, वैसे लोग भी चाव से आम को खा सकेंगे और उन्हें बीमारी का खतरा भी नहीं होगा। तो इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जो कुलपति हैं डॉक्टर DR सिंह, उनके निर्देशन पर जो यहाँ पर HOD मैम है रूबी जी के द्वारा जो यहाँ पर रिसर्च करवाया जा रहा है। और इसके बाद कब तक इसका परिणाम आएगा या तो देखना शेष है, लेकिन कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट के लिए ये खुशी की खबर है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है वो उनके लिए, उनके स्वाद के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।